नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 7 दिसंबर 2023 को बीपीएससी म्यूज़िक 2.0 मतलब टीचिंग वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। आज उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम आज करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, और वैसे भी समय बहुत कम रह गया है, तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप कुछ मिस कर रहे होंगे तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन सबके मन में यही आता है कि सिलेबस क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं। देखिए, सिलेबस वही है, 9th टू 12th क्लास का जो सिलेबस है म्यूज़िक का, आपको वही कवर करना है। तो अगर आपने प्रयाग और गंधर्व से वहाँ का डिप्लोमा हासिल किया हुआ है तो वहाँ का भी जो सिलेबस है आपको वो ही पूरा कंप्लीट करके जाना है। मतलब 6 साल का जो पूरा संगीत विशारद तक का जो सिलेबस है आपको वो ही पूरा करना है और वो ही सिर्फ पढ़ के जाना है, क्योंकि वो ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। वही सारी नॉलेज जो आपने यहाँ पे प्रयाग और गंधर्व से अपनी डिग्री लेते हुए, या इवन आपने बैचलर्स किया हुआ है म्यूज़िक में या मास्टर्स किया हुआ है, वही जो कोर्स है उसी से रिलेटेड आपको पढ़ना है और वो सारी चीज़ें ही पढ़नी है। तो अगर हम देखें, सिलेबस की बात करें तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। स्टिल मैंने छोटा सा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप क्या क्या पढ़ के जाएं। पर अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो 9th क्लास से लेके 12th क्लास का जो म्यूज़िक का सिलेबस है आपको वो ही रेफ़र करना है, ठीक है। और आपने अगर गंधर्व, प्रयाग, बैचलर्स या मास्टर्स यहाँ से अगर आपने म्यूज़िक की डिग्री ली हुई है तो यहाँ पे जो आपने सीखा है इतने सालों में, जो आपने सिलेबस किया होगा, जो आपने कोर्स के दौरान राग सीखे होंगे, ताल सीखी होंगी और भी जो शास्त्र पढ़ा होगा, वो ही सारी चीज़ें जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इवन और भी कोई एग्ज़ाम है उसमें भी यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बुक्स देखिए, संगीत विशारद है, नेट संगीत बहुत अच्छी बुक है, और संगीत रत्नावली, ये 3 बुक जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो रखी हैं। तो देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी है जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये पॉइंट्स जो हैं आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है जो आपका सब्जेक्ट है, म्यूज़िक के ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जनरल पेपर जो है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि कई बारी क्या होता है, विद्यार्थी अपना म्यूज़िक मतलब जो अपना विषय है, अपना जो सब्जेक्ट है वो तो अच्छे से पढ़ लेता है, पर कहीं ना कहीं जनरल पेपर को वो इग्नोर करता है, जो कि सही चीज़ नहीं है। इसीलिए आपको जनरल पेपर पे भी अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको इग्नोर करेंगे और आप ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी कमांड जो है वो दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जनरल पेपर का एक आप मिनिमम टारगेट लेके चलिए और उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करिए। और म्यूज़िक में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब म्यूज़िक तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना ही है। दूसरी चीज़ ये, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे म्यूज़िक के सब्जेक्ट में फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पूछे जाते हैं, सारी याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको याद रखिए, और जितने भी फैक्ट्स हैं आपको वो याद होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं, चाहे फिर वो जनरल के लिए हो चाहे वो म्यूज़िक का हो। मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको ओवरऑल उनको सॉल्व करना है, और देखिए आपका क्या स्कोर बन रहा है। और अगर कम है तो उस हिसाब से अपना टारगेट लेके चलिए और उस स्कोर को बढ़ाइए। वो तभी हो सकता है जब आप एक बारी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस क्या, मतलब सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिस तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो सबसे पहले है, डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ध्वनि के बारे में पता होना चाहिए, नाद के बारे में पता होना चाहिए, नाद के कितने प्रकार हैं, नाद की जातियाँ क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ताल के जितने भी टर्म्स हैं आपको उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो मात्रा है, विभाग है, छंद है, या फिर ताल की जो जातियाँ हैं, लग्गी है, चक्रदार तिहाई है, ये सब चीज़ें ताल से रिलेटेड हैं। तो डिटेल मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अलंकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, परमेल प्रवेशक राग, थाट के बारे में पता होना चाहिए, थाट और राग में डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए, संधि प्रकाश राग के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाति के बारे में पता होना चाहिए, स्वर के बारे में पता होनी चाहिए कि प्राचीन काल में स्वर की स्थापना क्या थी, फिर मध्य काल में क्या हुई, और फिर आधुनिक काल में क्या है।
तान के बारे में पता होने चाहिए, तान के कितने प्रकार हैं वो सब पता होना चाहिए, गमक के प्रकार पता होने चाहिए और गमक है क्या इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, और कौन से ग्रंथ में इन सारे वर्ड्स का जिक्र हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। मार्गी एवं देसी संगीत का भी ज्ञान ज़रूरी है। श्रुति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वही सेम जैसे स्वर में प्राचीन काल में श्रुति की क्या स्थापना थी, कौन से नंबर पे कौन सी श्रुति थी, और सारे जो 22 श्रुतियाँ हैं उन सब के नाम तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए बाय हार्ट। तो ऐसा भी है कि कुछ श्रुति पे भरत जी ने अलग स्वर दिया है और कुछ श्रुतियों पे अहोबल जी ने अलग स्वर दिए हैं। तो आपको ये सारे जो शास्त्रकार रहे हैं इन सब के अकॉर्डिंगली आपको पता होने चाहिए कि किसने किस श्रुति पे कौन सा स्वर रखा है, या फिर किसने कितने स्वर दिए हैं, कितने विकृत स्वर दिए, कितने शुद्ध स्वर दिए। गान के बारे में, गान के 2 प्रकार हैं, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान। इसको भी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। फिर निबद्ध के अंदर भी आएगा प्रबंध, वस्तु, रूपक। अनिबद्ध के अंदर आएगा अलाप्ति गान, रूपक गान। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। लय के बारे में आपको पता होने चाहिए, कितनी प्रकार की लय है। वर्ण के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में सब पता होना चाहिए। कुतुब, कलावंत, आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व, बहुत्व, इसके भी 2-2 टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्राम हो गया, उठान, पेशकार, कायदा, ये सब ताल से रिलेटेड टर्म्स हैं। मूर्छना आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मूर्छना में इवन हर ग्राम से कितनी मूर्छनाएं हैं उन सब के नाम भी आपको याद होने चाहिए। मसीत खानी गत, रज़ा खानी गत, गीति और वेस्टर्न टर्म्स हैं जैसे हारमनी, मेलेडी, कॉर्ड्स, स्केल, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जीवनी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट एक प्लेस रखती है, आपको पता ही होगा। तो इन सब की जीवनियाँ आपको याद होनी चाहिए, और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे तानसेन जी ने किससे सीखा, कब उनका जन्म हुआ, ठीक है, उनकी क्या खूबियाँ थी। वैसे पंडित विष्णु दिगंबर जी ने कौन सी बुक लिखी, इन सब के अगर कोई पेन नेम है तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे ओमकार नाथ ठाकुर जी का पेन नेम है वो है प्रणव। तो ऐसे और भी अगर कोई है जिनका पेन नेम है तो वो आपको पता होना चाहिए। और इनमें से कौन म्यूज़िक संस्था के हेड रहे, मतलब कोई भी म्यूज़िक संस्था, और किसने किस चीज़ की स्थापना की, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये फिर डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति लक्षण या राग लक्षण, ठीक है, 10 लक्षण है, आपको पता होगा। किसी ने 15, किसी ने 20 बोले हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। पर आजकल जो है वो 10 ही माने जाते हैं। जैसे आपको पता होगा गृह स्वर, अंश स्वर, वो सब इसके अंदर ही आएगा, विवादी स्वर, है ना। रागों का समय सिद्धांत जो है वो आपको पता होना चाहिए। मेल राग वर्गीकरण, राग रागिनी वर्गीकरण, सूत, घसीट, जमजमा, मींड, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। संगीत समारोह कितने होते हैं, बहुत हर जगह होते हैं। तानसेन समारोह होता है, ठीक है, कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे समारोह हैं जो आपको यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो, पर लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से समारोह, म्यूज़िक से रिलेटेड जो समारोह है वो कहाँ होते हैं। जैसे स्वामी हरिदास जी का भी एक समारोह होता है, तानसेन जी का एक समारोह होता है, वो कब होता है ना, और कितने सालों से हो रहा है। संगीत में कौन कौन से अवार्ड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तानसेन अवार्ड है, ठीक है, और कालिदास सम्मान है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड है, तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैगज़ीन्स कौन कौन सी हैं, कहाँ छपती हैं, ये भी पता होना ज़रूरी है। संगीत में भारत रत्न किस किस को मिला है, तो टोटल अभी जो है वो शायद 9 या 10 हैं। ये आपको नाम बाय हार्ट याद होना चाहिए, और उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कितने रस हैं, कितने भाव हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सितारबाज के घराने बहुत ज़रूरी है। गतें कितनी है, रज़ा खानी है, मसीत खानी गत है, एक और गत है जैसे फ़िरोज़ खानी गत, तो ऐसी गतों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। तबले का जो घराना है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ठुमरी में घराने, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। ख्याल घराना, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ताल के जो 10 प्राण हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना कौन सी श्रुति पे है ये पता होना चाहिए। विभिन्न लयकारियाँ, मतलब कुआड़, बियाड़, ये सारी जो विभिन्न लयकारी, दुगुन, तिगुन, चौगुन तो सबको पता है, पर कुआड़, बियाड़ ऐसे करके भी लयकारी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्राम राग और देसी राग वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तानी रागों के कर्नाटकी नाम, जैसे हमारे भूपाली को कर्नाटक में मोहनम कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। रागांग वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए।
वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम आना चाहिए, इवन कर्नाटक जो है उसका भी नोटेशन सिस्टम आना चाहिए, पुलुस्कर जी का आना चाहिए, भातखंडे जी का आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी है और अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी वाद्य हैं इन सब का डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे संतूर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें पढ़ाया है आपको भी वैसे ही अपना जो हर एक वाद्य है वो कवर करना है। अब देखिए राग एवं ताल का परिचय, राग से रिलेटेड तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें काफ़ी रागों के बारे में मैंने बताया है। एटलीस्ट जितने आपने मास्टर्स तक या बैचलर्स तक जितने राग आपने सीखे हैं उन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको वादी संवादी रट लिया आपने या समय रट लिया, वो तो ठीक है, वो भी उधर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उनका स्वरूप जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है वो स्वर संगति दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ये कौन सा राग है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैंने लिखा है डिटेल पता होना चाहिए हर राग का। ऐसे ही तालों का परिचय भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब म्यूज़िकल फॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए एटलीस्ट। और फोक म्यूज़िक भी देखिए मैंने यहीं डाला है, तो फोक म्यूज़िक मतलब लोक संगीत जो है वो हर स्टेट का आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, और हर स्टेट का लोक वाद्य भी इवन पता होना चाहिए, और कौन कौन से गायक गायिकाएँ हैं ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही संगीत का इतिहास और ग्रंथकार, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ नाम नहीं है। इसके साथ और भी अगर ग्रंथ हैं जो आपको पता है तो वो भी आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। और बाकी इतिहास के अंदर वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक, मतलब इसके अंदर सब आ जाएगा। फिर सामवेद आ जाएगा, मौर्य काल में कैसा म्यूज़िक था, अकबर काल में क्या म्यूज़िक था, फिर उसके बाद मुग़ल काल में कौन सा है, मतलब ये पूरा प्रेजेंट टाइम तक का जितना भी वो पूरा टाइम लाइन है ना वो आपको पता होना चाहिए, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करिए, और आप मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो।